अस्तु। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं सभी। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, विक्रम विश्वविद्यालय अवंतिकापुरी उज्जैन एवं आसनेन रुजोहन्ति काशी वाराणसी की संयुक्त तत्वावधान में भगवत अनुग्रह से, भगवत कृपा से भूत भावन विश्वनाथ एवं महाकाल की महती कृपा फलस्वरूप यह 2 दिवसीय योग संगोष्ठी का आयोजन चल रहा है, जिसमें निर्विघ्नतया हम सभी ने जो प्रथम चरण था उसे पार किया। अनंतर आज यह जो द्वितीय दिवस है उसमें हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम विक्रम विश्वविद्यालय एवं इस कार्यक्रम की रूपरेखा को संयोजित करने वाले संयोजक आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक गण, तत्संबंधी योग के प्रति समर्पित भाव से लग्न के साथ जुड़े हुए वहां के छात्र छात्राएं तथा समागत भारत के प्रदेश प्रदेशांतर के विभिन्न प्रांतों से समापन्न महनीय वंदनीय विद्वत वृंद, आचार्य वृंद एवं
छात्र छात्राएं, आप सभी का यह द्वितीय दिवसीय 2 दिवसीय राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में जो हठ योग प्रमुखतया हठ योग विषयक आज हम सभी चर्चा के लिए विचार के लिए प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम आज हठ योग के विभिन्न स्वरूप को जानेंगे। कल की आप सभी की जो हमें सहायता प्राप्त हुई, एक निष्ठता के साथ आप सभी ने लग्न पूर्वक शुरू से अंत तक आपने हमारा साथ दिया, वह क्षण हमारे लिए अविस्मरणीय रहा, जिसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में योग एक बहुमूल्य हमारे पद्धति में अनादिकाल से रहा है। यह योग विद्या ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम त्रिताप जो तीनों ताप हैं, त्रिविध ताप हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, इन तापों से निवृत्ति के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति हेतु इस योग का अनुष्ठान करके हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हम इस अमूल्य जीवन को कृतार्थ करते हैं। कल का जिस तरह से गुरुजनों की महती कृपा से यह सत्र बहुत ही एक सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ और हम सभी उस योग के गूढ़ार्थ तत्व से परिचित हुए, जहां पर हम सभी के गुरुजनों ने योग का जो मौलिक स्वरूप है उसको किस तरह से उन्होंने सहजता पूर्वक वेद, वेदांग, उपनिषद, वेदांत इत्यादि के माध्यम से योग विषयक जो प्रमुख बातें थी, सार स्वरूप में हम सभी के समक्ष सहजतया पूर्वक गुरुजनों ने हम सभी के समक्ष उसको उद्भाषित किया। इसी तरह एक निवेदन है आप सभी से, यहाँ पर संख्या जो इस जूम एप्लीकेशन की क्षमता है वह संपूर्ण हो चुकी है, तो कई लोग अभी इसमें लगे हुए हैं पर अब जुड़ेगा नहीं किसी का, तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप यहाँ पर जो जुड़ गए ठीक है, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो अगर किसी कारणवश अब यहाँ से निकलेंगे भी तो दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है, आप तुरंत फेसबुक माध्यम से आप वहां से जुड़ सकते हैं, पूरा संपूर्ण कार्यक्रम आपको वहां से प्राप्त होगा। कुछ सूचनाएं हम आप सभी को दे दें, फिर कार्यक्रम को हम आगे प्रेषित करते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसा कि कल भी हम लोगों ने ध्यान दिया था और आज भी आपको इस सत्र के मध्य में जो है एक लिंक प्रेषित किया जाएगा फीडबैक के लिए, जिसके माध्यम से
कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस सत्र को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के। वहां पर आप अपने कुछ विचार इत्यादि भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप सभी मध्य में जब कार्यक्रम के वह लिंक प्रेषित किया जाएगा तो आप सभी ध्यानपूर्वक उसको भर लीजिएगा, और उसी के माध्यम से हम आप तक जो इस कार्यक्रम का एक स्मृति स्वरूप प्रमाण पत्र है, हम आप तक प्रेषित कर पाएंगे। एतदर्थ आप सभी इस बात का ध्यान रखें। तो हम सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में समुपस्थित समागत विभिन्न प्रांत से समादृत आप सभी का स्वागत करते हुए 5 मिनट के लिए हम विक्रम विश्वविद्यालय के योग दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्र सर, सत्येंद्र किशोर मिश्र सर से हम निवेदन करते हैं कि वो आए और आज के समागत सभी जो व्याख्याता हैं इस व्याख्यान माला में जो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, और साथ ही साथ जो प्रमुख रूप से विद्यमान यहाँ पर श्रोतागण हैं, उन सभी का अभिनंदन करके और 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हम सभी को प्रदान करें, जिससे यह सत्र हम आगे चलाएं। आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर। आज के इस योग के मौलिक स्वरूप विषयक वेबिनार में, 2 दिवसीय वेबिनार में आज के दूसरे दिन समस्त जुड़े हुए प्रतिभागियों का, हमारे विद्वान आचार्यों का, जिनका आज हम हठ योग पर व्याख्यान सुनेंगे, ऐसे विद्वानों का, और समस्त प्रतिभागी जो फेसबुक पे या जूम पे जिस भी माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कल हमने 2 महान विद्वानों का उद्बोधन हमने सुना था, और योग का जो योग के मौलिक स्वरूप जो इसका विषय रखा गया है, जो टाइटल रखा गया है, जिस पर चर्चा हो रही है, इससे अद्भुत व्याख्यान शायद कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों अपने क्षेत्र में, अपने विषय में और योग दर्शन के बारे में एक हस्ताक्षर हैं, और उन लोगों ने उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं वो हमारे योग के जो छात्र हैं, हमारे जो योग के जिज्ञासु हैं, हमारे जो योग शिक्षक हैं, और तमाम अन्य लोग जिनकी इस विषय में अभिरुचि है, उनको बहुत ही उपयोगी रहा होगा। और आज हम जो तमाम विद्वान, जिसमें आप लोगों के सामने जो शेड्यूल है, उसमें हमारे बीच आज 3 हमारे प्रमुख वक्ता इसमें अपनी बात रखेंगे। उसमें योगीराज आचार्य राकेश पांडे जी हैं, जो कि हठ योग पे एक बहुत बड़ी हस्ती है, और हठ योग पर उनका एक अपना अद्भुत कमांड है, उनके व्याख्यान सुनेंगे। और साथ ही हम अपने देश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, पतंजलि योगपीठ के शोध छात्र, या उनको हम कहें योगी छात्र पटेल जी का, उनका भी हम व्याख्यान सुनेंगे। और साथ साथ जिनके पूरे प्रयास से ये जो 2 दिन की वेबिनार संगोष्ठी है वो संपन्न हो रही है, रितेश दुबे जी, जिनसे आप बराबर परिचित हो रहे हैं, और बहुत अद्भुत ढंग से अपनी बातों को रखते हैं और बहुत अद्भुत प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 3 प्रमुख वक्ता हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक दुखद प्रसंग था, उसकी जिक्र
करना थोड़ा जरूरी है। हमारा नया योग विषय खुला हुआ है, हमारे विषय के का तदर्थ बोर्ड जो गठित है, बोर्ड ऑफ स्टडी गठित है, उसमें एक महान आचार्य थे जिनका हमको आशीर्वाद मिल रहा था, जिनका हम सहयोग ले रहे थे। ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी, अचानक ही खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रखे। हम लोगों के लिए बड़ा दुखद प्रसंग है, क्योंकि उन्होंने हमको जो योग विषय को, हमको क्या क्या चीजें हमको अपने छात्रों को पढ़ाना है, क्या क्या क्षेत्र विषय हम विषय सिलेबस में रखें, क्या एग्जामिनेशन पद्धति हो, उस पर उनका बहुत अद्भुत निर्देशन हमको मिल रहा था। और संस्कृत साहित्य के लिए उसके लिए बहुत अपूर्ण क्षति हुई है, और हम लोगों के लिए विशेष रूप से हुई है, क्योंकि हमारा पहला ही ये बोर्ड था और उसमें सबसे वरिष्ठ और सबसे विद्वान लोगों में उनको हम लोगों ने छांट के उसमें रखा था। लेकिन अब कोरोना जैसा प्रकोप चल रहा है, तो इसीलिए ये जो संगोष्ठी, तो इसलिए हम उनके जाने पर हम लोग बहुत मर्माहत हैं और दुखी भी हैं। तो उनको हमारी संवेदनाएं हैं, उनके परिवार को संवेदनाएं हैं कि वो तो इसलिए थोड़ा सा आज का प्रसंग बड़ा दुखद था। लेकिन चूंकि हम लोगों का कार्यक्रम प्री डिसाइडेड है और इसमें और योग समत्व उच्चते, कल हमारे विद्वान वक्ताओं ने भी कहा था, हमको सुख दुख हर परिस्थितियों में अपने को अपने समत्व भाव से ही रहना है। तो इसलिए हमको अपने कार्यक्रम को उसी गति से चालू रखना होगा। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि आज का जो विषय था, कल योग का जो मौलिक स्वरूप है उसके बारे में जो हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में, हमारे जो दर्शन में जो बातें कही गई हैं, उनसे आप लोग बहुत अद्भुत ढंग से परिचित हुए और बहुत लाभप्रद व्याख्यान थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी जो योग की एक विधा है हठ योग, उसके बारे में भी हमारे जो विद्वान वक्ता हमारे बीच में आएंगे, उससे हमारे समस्त प्रतिभागियों को बहुत लाभ होगा। और हठ योग के तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो क्रिया विधि है, उसके जो सिद्धांत हैं, उसका जो दर्शन है, उसके बारे में भी परिचित होंगे। हमने रितेश जी से निवेदन किया था, हमको तो बाद में ही बोलना चाहिए था, और कुलपति जी भी हमारे हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़ा एक बड़ा अच्छा अवसर था, लेकिन हम लोग उसका उस रूप में लाभ नहीं ले पा रहे। लेकिन वेबिनार की अपनी मर्यादाएं होती है, वेबिनार का अपना एक चरित्र होता है, उसमें कई बार अतिक्रमण भी होता है। तो हमने रितेश जी से निवेदन भी किया था कि विद्वान सर आप म्यूट हो गए से स्वागत करते हुए अपनी बात, चूंकि शुक्ल जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके लिए भी हम सभी से प्रार्थना करेंगे, उनकी दिवंगत आत्मा के लिए भी आत्मा के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम विश्वविद्यालय के योग केंद्र मैडम मधु पवार और आसनेन रुजोहंती के श्रीमान रितेश द्विवेदी जी के द्वारा जो एक अद्भुत प्रयास किया गया है, इसको हम आगे और भी अधिक ले जाना चाहेंगे। इससे न केवल योग के क्षेत्र में तमाम चर्चा विमर्श होगा, बल्कि हमारा जो योग केंद्र है उसको भी काशी में जो एक आचार्य की परंपरा रही, काशी में जो योग की परंपरा रही है, और काशी विद्या का केंद्र रहा है, भगवान विश्वेश्वरनाथ का घर है, और उज्जैन अंतिका नगरी महाकालेश्वर भगवान की नगरी। तो ऐसे देवताओं के जो वो के सानिध्य में हम लोगों को रहने का अवसर मिल रहा है, तो उसका भी लाभ उठाएंगे, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा, ऐसा हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं, और आप लोगों से हमारी निवेदन है। और हम सभी आगंतुकों का, विशेषकर हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, जिनकी बड़ी हमने प्रशंसा सुनी है, ऐसे योगीराज डॉक्टर राकेश पांडे जी का, हमारे शोध छात्र पटेल जी का और रितेश जी का विशेष रूप से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम बहुत समय न लेते हुए सभी का स्वागत करते हुए पुनः एक बार अपनी बात रखने के लिए रितेश देवी जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने सहज और सरल भाव और शब्दों के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर ने हम सभी के समक्ष अपने भाव रखे, जिसके लिए हम उनके इन भावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सादर नमन करते हैं। दो शब्द दो पंक्ति आज के इस कार्यक्रम में समागत सभी विद्वत वृंद एवं सम्मानित गणों के लिए हम दो पंक्ति आपके स्वागत में निवेदित करते हैं। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें जो हो जाए भूल, क्षमा आप करना हमें जो हो जाए भूल। इन्हीं भावों के साथ पुनः आप सभी का इस द्वितीय दिवस हठ योग प्रमुख व्याख्यान सत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी परिचित होंगे कि काशी की जिस तरह से परंपरा रही है, वैदुष्य परंपरा हो या अन्य क्षेत्रों में काशी शीर्ष स्थान पर रही है और त्रैलोक्य सुंदरी काशी जो कि भगवान भूत भावन विश्वनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है, ऐसे उत्तर वाहिनी यहाँ की गंगा और भगवान विश्वनाथ का सन्निधि जो कि विमल ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हुए यहाँ पर सहजतया प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी काशी भगवान विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा के सन्निधि को प्राप्त करके जीव सहज ही योग को प्राप्त होता है। ऐसे काशी से और जहां पर विद्वानों की एक अद्वितीय परंपरा अक्षुण्ण रूपेण प्रवर्तमान रहती है, वह योग का क्षेत्र हो या वैदुष्य का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में यह काशी अद्वितीय रही है। ऐसे काशी से आज इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में, हालांकि समय की सीमा को ध्यान देते हुए, इसलिए गुरु जी से हम कुछ ही समय में कोशिश करेंगे कि वो अपनी बात रखें। हम सभी के समक्ष आज आदरणीय डॉक्टर राकेश पांडे गुरुजी, जो कि अंतरराष्ट्रीय गुरु हैं, योग गुरु हैं और आपके विभिन्न देशों में यह भारतीय सनातन योग परंपरा के प्रचार प्रवाह में निरंतर आगे रहे हैं और जो कि हठ योग में परम निष्णात, वह चाहे सैद्धांतिक पक्ष हो या प्रक्रियात्मक पक्ष हो, दोनों में परम निष्णात आदरणीय डॉक्टर राकेश पांडे गुरु जी से हम निवेदन करेंगे कि वो हम सभी के समक्ष हठ योग विषयक अपने विचार प्रस्तुत करें। किस तरह से यह आक्रांत तापों से आक्रांत हम सभी जीव अपने कल्याणार्थ हठ योग का अभ्यास करके, योग का अभ्यास करके अपने अंदर निहित जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत वैभव है, उसको प्राप्त करके अपने आप को कृतज्ञ करें।
एक तदर्थ हम पूज्य गुरु जी से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द के माध्यम से अपने भाव रखें। गुरु जी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। नमो नमः। आवाज आ रही है हमारी? जी गुरु जी आ रही। आबाहु पुरुषाकारं शंख चक्रासिधारिणं सहस्रं शीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। योगं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। आज हठ योग के विषय पर हम सब आप जो उपस्थित हैं, विक्रम विश्वविद्यालय के विद्वज्जन, पतंजलि पीठ के भी विद्वज्जन और आसनेन रजो हंति के संयोजक रितेश जी द्विवेदी का, आप सभी जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, योग साधक, योग सुधीजन, योग के अध्येता, आप सभी को मैं सादर सस्नेह सानुराग नमन वंदन करता हूं। जैसा कि आज योग का द्वितीय दिवस इस सेमिनार में मनाया जा रहा है और इस पर आज का मुख्य विषय है हठ योग। हठ योग क्या है और हठ योग का क्यों प्रयोजन बनाया गया? तो हम सर्वप्रथम हठ योग के एक श्लोक से, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, हकार कथितः सूर्यः ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमसर योगात् हठ योगो निगत्यते। अर्थात हकार और ठकार, हकार अर्थात सूर्य और ठकार अर्थात चंद्र, अर्थात गंगा और यमुना, अर्थात ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना, सूर्य और चंद्र, इन दोनों को मिलाने पर सही ढंग से जब शरीर की जो नाड़ी है सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण प्रवेश हो जाता है और उसकी जो साधना करता है, वह जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हठ योग है। हठ योग का तात्पर्य बलपूर्वक, बलात्, जबरदस्ती नहीं है। बहुत से साधक, बहुत से पाठक यह समझते हैं कि योग, हठ योग का तात्पर्य है बलात्, जबरदस्ती। ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारे शास्त्रकारों ने, हठ योग के प्रणेताओं, ऋषि मुनियों ने साफ स्पष्ट के द्वारा सूचित किया। अब हम आते हैं कि हठ योग का प्रयोजन, क्यों प्रयोजन बनाया गया और इसके प्रयोजन क्या है। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं ध्यान से, सत्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामानाधिवं च
ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनः समाधीनां त्वलिप्त्वं मुक्ति चैव न संशयम्। अर्थात ये जो 7 सोपान हैं, ये जो 7 सीढ़ियां हैं हठयोग के, नाड़ी शोधन के द्वारा, षटकर्मों के द्वारा नाड़ी शोधन, दृढ़ता के द्वारा आसन और स्थिरता के द्वारा मुद्रा, धीरता के द्वारा प्रत्याहार, शरीर के लाघव, प्राणायाम के द्वारा शरीर का लाघव अर्थात सूक्ष्म रूप बना लेना, और प्रत्यक्ष के द्वारा ध्यान, और निर्लिप्तता के द्वारा समाधि का उपयोग। और समाधि को प्राप्त करना ही मूल लक्ष्य है। हठयोग नादानुसंधान करके उसी अष्टांग योग के जो ऋषि पतंजलि जी बताते हैं कि ध्यान निर्लिप्तम, ध्यान में निर्लिप्तता हो जाए। जब निर्लिप्तता हो जाएगा तो जो साधक, साधन, साधक, साधन और ध्येय के अंदर का जो भान है वो समाप्त हो जाएगा, और वो समाप्त होने पर ही वह तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम को प्राप्त होगा। आइए हठयोग के बारे में घिरण्य संहिता में भी, हठयोग के बारे में घिरण्य संहिता और हठ प्रदीप का स्वामी स्वात्माराम योगी और घिरण्य ऋषि ने बहुत प्रकाश डाला है। समय मिले तो आप लोग इसका अध्ययन करें। और मरणोपरांत सुना जाने वाला पुराण जिसे हम गरुड़ पुराण कहते हैं, उस गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। भवतापेन तप्तानाम योगो ही परमौषधम, अर्थात संसार से पीड़ित मनुष्यों के लिए योग औषधि। तो संसार के पीड़ित भवताप, त्रैताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। अब मैं एक कविता के माध्यम से, सब जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। हे प्रबुद्ध भारत के वासी, मत दुख पाओ हे सुख राशि, सादर योग शरण में आओ, त्रिविध ताप भय मोच मिटाओ। इसलिए योग की शरण में आए, आपके दैहिक, दैविक, भौतिक सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अथ योगा अनुशासनम, हम अनुशासन का ध्यान देते हुए, ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए, मैं पुनः आसनेन रजो हंति के संयोजक श्री रितेश दुबे जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत गहन अध्येता है, और विक्रम विश्वविद्यालय के सभी विद्वज्जन, पतंजलि योग पीठ के सभी विद्वज्जन में जुटे हुए साधक भाई, बंधु बांधव, भाई बहन जो भी जुड़े हैं, मैं आप सभी को सादर नमन वंदन पुनः करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं पूज्य गुरु जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने भावों को हठयोग संबंधित, क्योंकि बचपन से ही गुरु जी हठयोग के अनन्य साधक रहे हैं, और यह हम सभी का सौभाग्य रहा कि गुरु जी ने हम सभी के समक्ष हठयोग विषय को अपने भाव रखे। इसी क्रम में अब हम हमारे जो प्रमुख आज इस सत्र के वक्ता हैं, हठयोग
पर जैसा कि आप सभी को निर्देशन किया गया था पूर्व में ही, हठ योग से किस तरह से हम पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कैसे प्राप्त करें हठ योग के माध्यम से। ये तदर्थ आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय श्री सुरेंद्र पटेल जी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने विषय को लेकर के हम सभी के समक्ष अपने भाव प्रस्तुत करें। आदरणीय सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। विक्रम विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष और सहायक प्राध्यापिका, आप सबको नमन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, योग के जिज्ञासु हैं, योग के साधक हैं, योग के पथिक हैं, सबको हृदय की गहराई से प्रणाम करते हुए, उनके भीतर की ईश्वरीय चेतना को प्रणाम करते हुए, मैं आज की अपनी हठ योग के जो अनुभव हैं और विशेषतः एप्लाइड फॉर्म ऑफ हठ योगा, जिसके माध्यम से जो शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि हम पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो कैसे हठ योग इन चारों चीजों को कोरिलेट करता है, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे शरीर, मन और अंतःकरण की साधना कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर मैं आज अपनी अनुभव और अपने व्याख्यान आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आइए कमर गर्दन सीधी करते हैं, आंखें बंद करते हैं, एक बार लंबी और गहरी सांस लेते हैं। एक बार वेद मंत्र, देव मंत्र, गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय योग संगोष्ठी के आज द्वितीय दिवस में हठ योग विषयक जो विषय वस्तु है वो है कि कैसे हठ योग के माध्यम से पुरुषार्थ चतुष्टय को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि हर किसी को शक्ति की, साहस की, उत्साह की और आत्मबल की आवश्यकता है। आप अपने चारों तरफ यदि देखें तो आप पाएंगे हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है या किसी न किसी ताप से, किसी न किसी दुख से ग्रसित है। जैसा कि रितेश जी बता रहे थे त्रिविध दुख के बारे में, चाहे वो आदि भौतिक दुख हो, आध्यात्मिक दुख हो या आधिदैविक दुख हो। जिनके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में है उनको स्वास्थ्य की समस्या है, जिनके पास स्वास्थ्य है उनको पैसों की समस्या है, जिनके पास दोनों चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या है। और आज यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो अस्वस्थ हैं। यदि समाज की दिशा देखी जाए तो कोई नशे की गिरफ्त में है, तो कोई किसी तनाव की गिरफ्त में है या किसी को किसी प्रकार की समस्या है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो हर तरफ परेशानी, हर तरफ कठिनाई, हर तरफ हमारे सामने प्रतिकूलताएं सामने खड़ी है। तो इन प्रतिकूलताओं से लड़ा कैसे जाए की जाए और इन प्रतिकूलताओं को कैसे अनुकूलता में हासिल की जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी की मुझे एक बात यहाँ पे कहती है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रितेश जी की पेज, वॉल पेज जो रखा है, नास्ति युगात परम बलम, योग के समान बल नहीं। निश्चित रूप से यदि हमें प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलना है, यदि जीवन को बेहतर बनाना है, तो हमें योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर एक बात आती है, तो हमें किस योग का सहारा लेना चाहिए, ऐसा कौन सा योग मार्ग है जिस पे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग तो अनेक हैं, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, आपका राजयोग हो गया,
कुंडलनी योग हो गया, लय योग हो गया, समाधि योग हो गया, सहज योग हो गया। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कौन सा योग है जो हमें इन सारी चीजों को एक साथ दे सके? तो बड़े ही उत्साह, बड़े ही विश्वास और बड़े ही गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हठ योग ही एक ऐसा योग है वर्तमान समय में जिसके माध्यम से हम सारे योग का समुच्चय कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई साहब अब इसके पीछे आप तर्क दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा तर्क है। कोई भी योग साधना हो, चाहे राजयोग की साधना हो, कुंडलनी योग की साधना हो, लय योग की साधना हो, ज्ञान योग की साधना हो, कर्म योग की साधना हो, या फिर दुनिया में कितने भी प्रकार के योग हों, उनके पीछे जो मूलभूत उसका जो ढांचा है वो है आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका अंतःकरण, आपका चित्त। यदि इन सभी चीजों का शोधन हो गया, यदि इन सभी सभी चीजों का परिष्कार हो गया, तो ये मान के चलिए कि सारी चीजें सद गई। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि हम हठ योग की साधना कर लेते हैं, अब हठ योग में क्या चीजें आ गई? घेरन संहिता में तो सात सात चीजें बताई गई है, सप्त साधन के रूप में कहा गया है। किसी किसी में सठंग योग भी कहा गया है हठ योग को। लेकिन यदि हम हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो वहां पे हमें 4 चीजें बताई गई है। आसन, आसनम, कुंभकप, चित्रम, मुद्राख्याम, करणम तथा, ये 4 चीजें। अथ नादानुसंधानो, तो आसन, कुंभक अर्थात प्राणायाम, मुद्रा और ये नादानुसंधान। इसके साथ ही साथ यम नियम की भी बात हठ प्रदीपिका में कही गई है। तो आइए कोशिश करते हैं चीजों को समझने की कि कैसे हठ योग की साधना को अपने जीवन में अप्लाइड फॉर्म में उतार करके अपने आत्मबल, अपने मनोबल, अपने शरीर बल और ब्रह्म बल को बढ़ा सकें। 4 प्रकार के बल हैं। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो विद्युत का बल अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, चुंबकीय बल अलग होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। अध्यात्म की भाषा में, साधना की भाषा में 4 बल ही होता है। एक शरीर का बल होता है, मन का बल होता है, एक आत्म बल होता है, एक ब्रह्म बल होता है। और हठ योग की जो साधना है इन चारों बल का शोधन करता है। अब सबसे पहले जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे शरीर की बात करूंगा, फिर शरीर के बाद मन की, मन के बाद प्राणों की, प्राणों के बाद फिर हमारे संस्कारों के बारे में, और संस्कारों के साथ फिर उसको कोरिलेट करूंगा आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से। सबसे पहले स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। लेकिन आज के जो रिसर्चर्स है, आज के जो वैज्ञानिक है, उनकी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। क्योंकि यदि आप योग वशिष्ठ देखें तो साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइटिक दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। तो हठ योग की जो प्रारंभ है वो शरीर से होती है लेकिन समाप्त मन पे होती है। सठ कर्म की बात करें या आसन की बात करें, इन दोनों का प्रत्यक्ष जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पे होता है। अब आज की विपरीत परिस्थिति में कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, आप सभी विदित हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जब शरीर में असंतुलन होता है तो रोग पैदा होते हैं। अब सठ कर्मों को यदि आप अपने व्यवहारिक जीवन में शामिल कर लें, आपका नेति हो गया, धोती हो गया, नौली हो गया, त्राटक हो गया, कपालभाति हो गया, यदि किसी न किसी रूप में आप इन सठ कर्मों को अपने जीवन में शामिल करेंगे, आपको निश्चित रूप से आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। अब रही बात, अब शरीर तो स्वस्थ रहेगा, अब फिर आगे मन के लिए क्या? आगे मन के लिए फिर है, फिर आपको मन के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं श्रेष्ठ विचारों का श्रवण करना, उन श्रेष्ठ विचारों पर चिंतन करना, उन श्रेष्ठ विचारों पर मनन करना। और जब श्रवण, मनन, चिंतन, ये 3 चीजें जब शामिल हो जाती है तो वही चीजें हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। तो शरीर के लिए हम क्या करेंगे? छठ कर्म का अभ्यास और इसके साथ ही साथ आसनों का अभ्यास। तो अब फिर यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि आसन तो 84 लाख बताए गए हैं, उसमें भी 84 आसन प्रमुख है। इन 84 आसनों में फिर 32 आसन प्रमुख है, 32 आसन के बाद फिर किसी में 15 आसन प्रमुख है, 15 आसन में फिर 4 आसन प्रमुख है, फिर 4 आसनों में भी कोई एक आसन श्रेष्ठ है। वास्तव में आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है। देश काल समय परिस्थिति के अनुसार हमारी जो क्षमताएं हैं वो कम होती गई, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों ने स्थान ग्रहण किया, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए, तो हमें अपने
क्षमताओं को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आसनों की आवश्यकता पड़ी। अब थोड़ा सा प्रकाश आसनों पे यहाँ पे डालने का प्रयास करूंगा। प्रारंभिक अवस्था में आप हठ योग के ग्रंथ देखेंगे तो कम आसनों की चर्चा होगी। अब प्रारंभिक हठ योग के ग्रंथ कौन है? हालांकि आज किसी विद्यार्थी से आप पूछे मास्टर डिग्री के, बैचलर डिग्री के, तो बोलेंगे भाई हठ योग के शास्त्रों का आप नाम बताइए, तो गिने चुने 4 बताएंगे। आप हठ योग दीपिका बता देंगे, हिरण संहिता बता देंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति बता देंगे, शिव संहिता बता देंगे। लेकिन जो मेरी समझ है, ये हठ योग की साधना की जो पद्धति है वो उपनिषदों से है। आप यदि यूजीसी नेट जीआरएफ का जो पाठ्यक्रम है, इसमें योग संबंधित योग कुंडलिनी उपनिषद हो गया, योग चूड़ामणि उपनिषद हो गया, योग तत्वोपनिषद हो गया, योग राजोपनिषद हो गया, इन सारी चीजों में हठ योग की जो साधना थी वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में है। और यदि इसको सरलीकृत किया गया है, जैसे पातंजल योग सूत्र ऑलरेडी पहले से ही व्यवस्थित था, किसमें था? उपनिषदों में, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने उसको सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया। ऑलरेडी वो उनकी जो चीजें थी वो शामिल थी। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में भी जितने भी आपके 700 श्लोक हैं, उसका ज्ञान ऑलरेडी पहले ही हमारे उपनिषदों में था। वहां पे चीजों को व्यवस्थित किया गया, सिंक्रोनाइज किया गया। वैसे ही जो वर्तमान का हठ योग दीपिका है या घिरण संहिता है, इसमें जो जो चीजें वर्तमान समय के अनुसार हमारे काम की चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें व्यवस्थित की गई, सिंक्रोनाइज किया गया। अब हम आते हैं, पहले आसनों की चीजें थी, तो पहले के समय में केवल सिद्धासन से ही लोगों को क्या है, राजयोग की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि हठ योग का उद्देश्य है केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। हम केवल क्या करते हैं, अपने पैर को 180 डिग्री फैला लिए, या फिर अपने पैर को सिर पे ले आए, हनुमान आसन लगा लिए, वृश्चिक आसन लगा लिए, डिम्बासन लगा लिए, धनुरासन लगा लिए। हमें क्या लगता है हम हठ योग के साधक हो गए, या फिर योग के साधक हो गए। योगी लिखना प्रारंभ कर देते हैं, योग गुरु लिखना प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, ये आज जो है मिसकंसेप्शन अबाउट योग है। बिल्कुल पता नहीं, नाक से पानी भी निकाल लेते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे डालने लग जाते हैं। ये योग नहीं है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल एक 0.00 पार्ट है, ये योग नहीं है। अब आगे जब ये चर्चाएं हमारी आगे बढ़ेंगी तो लास्ट तक समझ आए कि वास्तव में क्या है योग। वास्तव में आप श्रीमद् भगवद गीता देखें, पातंजल योग सूत्र देखें, या फिर आप उपनिषद देखें, या फिर वेद पुराण देखें, सारी चीजों में एक ही चीजें हैं, बताने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा को नदी पार करना था, तो उन्होंने सबको बोला, प्रजा में ये करा दी गई, मुनादी करा दी गई कि भाई राजा को नदी पार करना है, और जो भी राजा को नदी पार करा देगा उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, उनको धन्य धान्य से परिपूर्ण कर दिया जाएगा। एक ऋषि आए, राजा को लेकर के गए नदी के पास में। नदी के पास कम से कम 2000 प्रकार के नाव थे। कोई छोटा नाव था, कोई बड़ा नाव था, कोई किसी का रंग अलग था, किसी की चीजें अलग थी। तो फिर राजा इस द्वंद में पड़ गए कि भाई कौन से नाव में बैठ करके मैं नदी पार करूं। तो वो जो ऋषि थे वो कहते हैं कि भाई राजा जी बोले कि महोदय, ये जो आपकी दुविधा है ना, यही आज की समस्या है। आप किसी भी नाव पे बैठिए, आप नदी पार कर सकते हैं, ये तो हमारी मन की है। अभी आपको नदी पार करना है, ये आपका लक्ष्य है, नाव आपका लक्ष्य नहीं है। और आज की मूल समस्या ये है कि हम नाव पे ही भटक जाते हैं। और वो नाव क्या है? वो आपकी जो छोटी छोटी चीजें, विभिन्न प्रकार के आयाम है, वो है। और हमें किसको पार करना है? हमें अपने कुसंस्कारों का शोधन करना है, सुसंस्कारों का जागरण करना है। इसके अलावा योग कुछ नहीं है। योग क्या है? कुसंस्कारों का समन, सुसंस्कारों का जागरण योग है। आप चाहे पतंजलि योग सूत्र में देखिए, योगा चित्त वृत्ति निरोध, और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब फिर हमारी जो अविद्या, अस्मिता, राग, सभी निवेश खत्म हो जाते हैं। तो तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थान, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसी वृत्ति है वैसी व्यक्ति हो जाते, वृत्ति सारूपित रहते हैं। अब फिर मैं कम बैक थोड़ा सा होता हूँ आसन में। तो उस समय फिर क्या है कि आसन की उस समय आवश्यकता कम थी, हम केवल, बीमारियां नहीं थी, पर्यावरण शुद्ध थे, तो उस समय हम केवल सिद्धासन के माध्यम से अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते,
समय परिस्थितियां बदलती गई तो वात पित्त का अपने संतुलन होता गया, बीमारियां आने लगी। फिर 4 आसन के बाद वो 6 आसन में बदले, 9 आसन में बदले, 15 आसन में बदले, 32 आसन में बदले, और आज तो आप जैसे इंटरनेट देखें तो 2100 आसनों का एक सीक्वेंस है। और उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कम से कम 5000 से ज्यादा ही आसनों की पिक्चर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। लेकिन आवश्यकता इसकी नहीं है। आवश्यकता किसकी है वो आगे के जैसे जैसे व्याख्यान बढ़ते जाएगी चीजें समझ में आती जाएगी। तो ये हो गया शरीर का। शरीर का हमने सत्कर्म के बारे में आपको बताए। तो स्वस्थ शरीर यदि आपका रहेगा तो आप कर्म कर पाएंगे। क्योंकि कल रितेश जी से बात हुई तो हमने कहा कि मैं कोरिलेट करना चाहूंगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। तो मोक्ष प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, मोक्ष तो स्वतः मिलेगी। कैसे? यदि आपने धर्म अर्थात कर्तव्य परायण, धर्म अलग चीज नहीं होती, कर्तव्य जिसका जो निर्धारित कर्म है वही उसका धर्म होता है। तो धर्म की प्राप्ति कर्म से होगी और कर्म तब कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बीमार व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। मैं क्षमा चाहता हूँ कोई बीमार हो तो। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद कहते क्योंकि बल ही दुर्बलता है। यदि आप दुर्बल रहेंगे, यदि आप कमजोर रहेंगे तो भाई आप अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे तो परिवार की क्या सेवा करेंगे, समाज की क्या सेवा करेंगे। तो यदि बल को अपने जीवन में उतारना है तो योग करना पड़ेगा। और जब योग जीवन में आएगा तो आपका जो कर्म निष्ठा है, जो श्रीमद् भगवद गीता का मूल कॉन्सेप्ट है, वो बढ़ेगा। तो शरीर के लिए हमारा सत्कर्म और फिर आसन, क्योंकि आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसन से दृढ़ता आती है। तो धर्म के लिए कर्म आवश्यक है और कर्म के लिए आपका सत्कर्म और आसन आवश्यक है। इसके बाद में शरीर के बाद फिर मन में आता हूँ। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कैसे हठ योग से काम रिलेटेड है और अर्थ रिलेटेड है, इसमें मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। अब इसके बाद में शरीर के बाद फिर मन पे आता हूँ कि मन को कैसे दिशा दी जा सकती है हठ योग की साधना के माध्यम से, और कैसे उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। दिखाई नहीं देता मन, लेकिन जितने झमेले हैं ना वो मन का ही है। मन क्या है कि मन में एक विचार आया तो इंसान की स्थिति कैसे होती, गीत के माध्यम से सुनाऊंगा, बड़ा मजा आ जाएगा। क्योंकि मन जो है ना, ये मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही है जिसका एक संसार है, दिखाई देता नहीं। जैसे आज कोविड वायरस जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इतने झमेले खड़े कर रखे हैं ना कि मत पूछो। डर एक पैदा हो गया है, एक शिहरन पैदा हो। तेजी मेरी आवाज आ रही? बीच में कॉल आ गया था, मैंने कट किया था। कोई बात नहीं सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है, बीच में कॉल आ गया था। तो अब हम बात करते हैं तो मन का है। तो मन जब विपरीत परिस्थितियों में होता है तो क्या कहते बता रहा हूँ। कभी जी रहा हूँ, कभी मर रहा हूँ, कदम रोकते हैं मगर चल रहा हूँ। ये मन का खेल है। मन यदि आकर्षण में फंस जाए, अर्थात ये जो है ये संसार में फंस जाए, शिवत्व मान ले, शिव की यदि आपको जैसे भगवान शिव है वैसे मान ले, तो यही मन हमें ऊर्ध्वगामी की दिशा में ले जाएगा, हमें बलवान बनाएगा। तो पूरा का पूरा खेल किसका है? मन का है। अब फिर आते कैसे हठ योग से मन की साधना की जा सकती है। तो 2 बातें बताई गई है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। यदि प्राण की गति आपकी चंचल है तो मन की गति चंचल होगी, और यदि मन स्थिर है तो आपका प्राण स्थिर होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को भी चिड़चिड़ापन आता है उन्हीं को ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है, या तो हाई रहेगा या लो रहेगा। तो मन का सीधा संबंध शरीर से है और मन का भी सीधा संबंध आपको प्राणों से है। अब आगे क्या? हठ योग में एक जो प्रमुख साधना है वो है आपको प्राणों पर नियंत्रण। योग की साधना में प्राणों का नियंत्रण। तो प्राणों का नियंत्रण कैसे?
आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम से या फिर विभिन्न प्रकार के आपके जो अष्ट कुंभक है उसके माध्यम से। सूर्य भेदनम, उज्जाई, सितकारी, सितली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, काष्ठ, चाष्ट कुंभक, अष्ट कुंभक। लेकिन ये 8 जो कुंभक बताए गए ये भी उन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं, अलग से नहीं है। ये भी एक स्टेप है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, केवल आसन को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। आसन के बाद न तो प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, न ही प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, न तो ध्यान का अभ्यास करते हैं, धारणा का अभ्यास भी नहीं करते, समाधि तो ठंडे अवस्थे में रहता है। वैसी जो अष्ट कुंभ की उन्मनी अवस्था के लिए है, वो भी एक समाधि की अवस्था है। हठ योग का दीपिका आप पढ़ेंगे तो शून्य पदवी भी कहा गया है, सामूहिक पदवी भी कहा गया है, विभिन्न प्रकार के नाम, कम से कम 15 प्रकार के डेफिनेशन आपकी हठ दीपिका में आपको समाधि की अवस्था की मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आती, मैंने शरीर से बात की, फिर मन की बात करूं तो अब मन पे अब फिर आपका है, तो अब आगे श्रीमद् भगवद गीता और हठ योग को थोड़ा कोरिलेट करूंगा। जैसा कि डॉक्टर राकेश आचार्य जी ने प्रारंभ में बताया था कि सिद्ध सिद्धो समभूत भैया आवाज नहीं आ रही है के जीवन संभवतः। के बाद आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी आ रही। ठीक है। पहले क्या होता था कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम कहते हैं कि समत्व में रहना योग है। तो मुझे लगता है 7-8 साल बाद ये चीजें समझ में आती कि वो समत्व स्थापित कैसे किया जाए। अब एक चीजें आपको यहाँ पे बड़ी शानदार चीजें बताऊंगा, मजा आ जाएगा। विज्ञान ये कहता है कि हर क्रिया के प्रति समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप क्रिया भी करेंगे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप क्रिया तो करेंगे लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि आप पतंजलि सूत्र देखें तो वहां पे भी क्या आता है, योगी का कर्म न तो कृष्ण होता है न तो शुक्ला होता है, वो दोनों से परे होता है। अब फिर आगे क्या, तो जो सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चैते की बात है, वो कैसे हठ योग में स्थापित करेंगे? दोनों को संतुलन करना, किसका? न तो हमें फर्स्ट गियर में रहना है, नहीं हमें रिवर्स गियर में रहना है, हमें न्यूट्रल गियर में रहना है। और इसी न्यूट्रल गियर में यदि आप रहने की आदी हो जाएंगे तो आप योग की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे नेगेटिव रहना है, सम स्थिति। कीचड़ में कमल खिलता है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वै कीचड़ के बीच में अर्थात संसार में रह के आपको सम स्थिति में रहना है। तो ये कैसे है? आप यदि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में संतुलन कर लें, सूर्य नाड़ी अर्थात आपका राइट नोस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी अर्थात आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो इसको साइंटिफिकली बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस दोनों इक्वल स्टेट में हो जाए, तब क्या होगा, सम स्थिति में आएंगे। इसके बाद क्या होगा, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होगा, तो वहां हठ योग की शुरुआत होगी, ना कि हठ योग सिद्ध होगा। हठ योग की शुरुआत होगी, ना कि हठ योग की सिद्धि होगी। हठ योग की सिद्धि तब होगी जब आपके प्राणों का, आपके मन का किसमें विलय हो जाएगा, नाद में विलय हो जाएगा। और नाद में विलय हो जाएगा अर्थात निर्विकल्प की स्थिति जब आए, सविकल्प नहीं, निर्विकल्प की स्थिति जब आ जाएगी, तब आपका हठ योग की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि वहीं पे फिर आपका कौन सी स्थिति आ जाएगी, केवलम राजयोग आए हठ विद्योपदिश्यते। राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग की क्या कहेगी, बात की गई है। केवल नाक से ना पानी डाला, मुंह से निकाल दिया, मुंह से पानी फिर नाक से निकाल लिया, 22 मीटर लंबी धोती खा ली तो हठ योग की सिद्धि हो गई। कुंभक लगा लिए, नौली घुमा ली, ये नहीं है। ये बाबा मैं भी पहले करता था, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन खेलने जाता था तो अपने नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, अब फिलहाल छोड़ दिया हो। अब केवल अपने संस्कारों को परिष्कृत करने के लिए मेरी साधना चलती है। हठ योग के बाद अब राजयोग की प्राप्ति, हालांकि
हठ योग और राजयोग दोनों पैरेलल है, दोनों को साथ में चलना चाहिए। तो हमने शरीर पे बात कही, अब मन पे बात कही। इसके बाद शरीर और मन के बाद अब मैं आगे जो बात करूंगा वो है ब्रह्मचर्य पे। धर्म की मैंने बात कही, धर्म और कर्म को कोरिलेट किया। उस इसको प्राप्त करने की, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की हमारी क्या है, एक चेष्टा है। और काम जो है ये ऊर्ध्वगामी भी है और निम्नगामी भी है। और ये जो काम है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। वर्तमान समय में यदि आप सोशल मीडिया यूज करें या यूट्यूब यूज करें या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, चारों तरफ इन काम शक्ति को ही बढ़ाने की क्या की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। आप छोटा सा यूट्यूब में कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें, उसमें एक फ्लैश मैसेज आ जाएगा, कोई भी एक लिंक आ जाएगा। तो काम शक्ति की जितनी भी चीजें वो ऊर्ध्वगामी बताने के लिए, क्योंकि पैसा कमाना है उनको, संस्कृति को खराब करना है। लेकिन हठ योग एक साधना ऐसी कि काम शक्ति को भी आप ज्ञान शक्ति में, भाव शक्ति में बदल सकते हैं। क्योंकि हठ योग ही एक ऐसी शक्ति है जिससे कामना का भावना में परिवर्तन हो सकता है, कामना का भावना में परिवर्तन हो सकता है। काम शक्ति सबकी जागृत है, लेकिन अब इस काम शक्ति को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाना है और इसको दिशा कैसे देनी है। तो काम शक्ति को यदि आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना है, अब यहाँ पे ब्रह्मचर्य को भी थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल संबंध न बनाना नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी ज्ञान शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपनी विद्या को, अपनी बुद्धि को बढ़ाना और श्रेष्ठ विचारों में रमण करना भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। केवल ब्रह्मचर्य इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड ऑन सेक्सुअल एक्टिविटी, वो नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचारों में चिंतन करना, अपनी बल, अपनी बुद्धि को विकसित करना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। यदि इन तीन चीजों को आप बढ़ा रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अदरवाइज तो जो ऋषि मुनि सपत्नी थे वो ब्रह्मचारी नहीं थे। एक ऋषि मुनि ऐसे थे जिनके 100 बेटे थे, उसके बावजूद भी ब्रह्मचारी कहलाए थे। तो वो एक अलग चीज है, हमें समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आज के समय में देखा जाए तो युवा वर्ग पूरी क्या है, लगभग दिशाहीन होती जा रही है। ये हम योग वालों को नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो समाज की चीजें उनको। अब यदि आपको अपनी काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में परिवर्तित करना, उसके लिए आपको मूल बंधो महाबंधो विपरीत नीताख्या। तो आपका जो मूल बंध है महाबंध है, उड्डयन बंध है, जालंधर बंध है, महाबंध है, महावेद है। जो 10 मुद्राएं बताई गई हैं, इसी के माध्यम से आप अपने काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में बदल सकते हैं। और मैं तो ये इस वेबिनार के माध्यम से आप सबसे ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि बिना मुद्राओं के अभ्यास से, बिना बंध के अभ्यास से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ, वो मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बिना मूल बंध, बिना उद्यान बंध, जालंधर बंध या महाबंध या महावेद के अप्लाई किए बगैर अपनी काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में बदल दे। हाँ, यदि उनके स्वाध्याय का क्रम बहुत तगड़ा है, खानपान बिल्कुल सात्विक है, तो वो भले अपने मन को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो हमने धर्म की बात की, काम की बात की, अब अर्थ की बात करते हैं। कैसे अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। तो अर्थ कैसे आता है, तो अब एक छोटा सा कहानी बताऊंगा आपको। अर्थ वास्तव में आता कैसे है, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय से कोरिलेट करना है मुझे चीजों को, लेकिन मेरा प्रयास है। लक्ष्मी जो आती है वो परिश्रम से आती है। आप सुबह बैठ जाए कमरे पे और इस तरह से मुद्रा लगा लें, बोले कि लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, आप जपते रहें, लक्ष्मी आपके पास आने ही नहीं वाली नहीं। आपका चाहे बाल काले से सफेद हो जाए। लक्ष्मी कब आती है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, उसी से लक्ष्मी आती है। और इसको कोरिलेशन करने के लिए मैं जब हठ योग के शास्त्र को देखा तो उसमें एक बात आती, केवल शास्त्र पढ़ने से योग की सिद्धि नहीं होती। वैसे केवल लक्ष्मी लक्ष्मी कहने से धन की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म करना पड़ेगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी वाली बात। यहाँ पे हमने 3 चीजों की बात की, धर्म की, अर्थ की, काम की। अब मोक्ष की बात करते हैं।
अब मोक्ष की जब बात करूंगा तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार मोक्ष, इंसान डर सा जाता है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। चित्त की वृत्तियों का निरोध समझने में लोगों को बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हमारे दोष दुर्गुणों का शोधन हो जाए, जब हमारे दोष दुर्गुण ऊर्ध्वगामी हो निम्नगामी हो जाए और हमारे जो सत प्रवृत्तियां हैं वो ऊर्ध्वगामी हो जाए, ये मान के चलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष कब नहीं मिलता? जब हम बंधनों में रहते हैं। अब बंधन कैसे आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु कहे गए हैं। यदि हम इन्हीं सारी चीजों में उलझे रहें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? एक सामान्य प्रश्न आ सकता है कि यार ये हठ योग की व्याख्यान चली तो क्या हम मोक्ष के लिए दिन भर पुरुषार्थ करें? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मात्र 2 घंटा आपको साधना करनी है और 2 घंटे में आप जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 2 घंटे में ही। ये आपको एक पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। इसका रेफरेंस भी बताऊंगा कि ये कैसे 2 घंटे में आपकी साधना प्रभावित है। हम भी जब यूजी कर रहे थे, पीजी कर रहे थे तो चीजें समझ में नहीं आती थी। क्यों? उसमें तो हठ योग बनाने की बात कही गई है, इसमें हठ योग में योग मठ बनाने की बात कही गई है और योग मठ बनाने के बाद फिर भूमि जमाने की बात की गई है। आसपास ऐसा दूर देशे तथा रानी राजधानी तरा जनांदिके की बात की गई है। सुदेशे धार्मिक देश सुभिक्ष निर्विद्य की बात की गई। तो क्या वर्तमान समय में योग सिद्ध किया जा? हाँ, किया जा सकता है। क्यों? अपने घर को योग मठ बना लो और उसमें जो साधक बाधक तत्व हैं, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चयात्, जनसंघर्ष परित्यागात्, षड्भिर्योग प्रसिद्धति। तो ये 6 चीजें आप अपना लें और किसको छोड़ दें? आसपास की जनसंघर्ष लौल्यम च अत्याहार प्रयाजश्च प्रजाल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर्योग विनश्यति। तो क्यों ना अपने घर को योग मठ बनाया जाए और क्यों ना हठ योग की जो साधना है, अब हठ योग की साधना में 4 चीजें आ गई, आसन आ गया, कुंभक आ गया, मुद्रा आ गया, नाद अनुसंधान आ गया। चारों चीजों का प्लेटफॉर्म में लाया जाए। 1 घंटा किसके लिए? 1 घंटे में वो भी 40 मिनट मान के चलिए आसन के लिए, 40 मिनट आसन के लिए, 20 मिनट आपके प्राणायाम के लिए। और उसके बाद आपके हठ योग में ही किसकी बात की गई है? षट चक्रों की बात की गई, कुंडलनी की बात की, सुषुम्ना चालन की बात की गई है। बाकी के जो 1 घंटा बाकी के जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आप धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करें। अब आप बोलेंगे भाई धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास तो बताए नहीं गए। हाँ, आप घिरन संहिता देखेंगे तो आपके चक्रों में धारणा का अभ्यास बताया गया है। 5 प्रकार के धारणा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 प्रकार के। और उसमें रंग की भी धारणा के बारे में बताई, आप उसके रंग का भी ध्यान करें। कृष्ण के काला रंग, विष्णु का हरा रंग, ब्रह्म का सफेद रंग, सत, तज, रम, इन 3 चीजों का। तो यदि आप हठ योग की साधना भी करें इस तरह से साधना के रूप में केवल 2 घंटे, तो निश्चित रूप से जो अंतिम अवस्था मोक्ष की प्राप्ति है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा ये प्रयास रहा कि हठ योग को क्यों ना कल तेजी से बात हुई, तो हठ योग को कैसे थोड़ा प्लेटफॉर्म में बात करें, थोड़ा और चीजें डिफाइन करें। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों को कोरिलेट करके कैसे बताया जा सकता है, मुझे लगा कि इस पे आप सबसे अपनी बात रखनी चाहिए। तो इतना ही मैं अपनी बातें रखूंगा आज के इस क्रम में। एक अंतिम में एक और चीजें अपनी बात रखूंगा कि एक योगिक एनाटॉमी होती है। पातंजल योग सूत्र भी एक बार पढ़ा रहा था, तो वहां पे योगी के पातंजल योग सूत्र को पंचकोश से कोरिलेट करने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे भी हठ योग को पंचकोश से कोरिलेट करने का प्रयास करूंगा। जैसे प्रारंभ में मैंने बात कही थी कि कोई भी साधना पद्धति है वो एक ही बात करती है, सुसंस्कारों का जागरण, कुसंस्कारों का समन। वैसे भी कोई भी साधना है वो 5 कोशों पे आधारित है। आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश ये भी डालूंगा हठ योग के माध्यम से कैसे 5 कोशों को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे 5 कोशों को परिरक्षित किया जा सकता है, कैसे पंच कोश को जागृत किया जा सकता है। आप में से जो 1990 दशक के लोग होंगे, विद्यार्थी में जानते होंगे, शक्तिमान देखते थे, कोई भी परिस्थितियां विपरीत होती थी वो 5 कोश को जगाते थे।
है ना। वहां पे पृथ्वी जल अग्नि आकाश ये सब 5 कोसे रहते थे, बड़ा मजा आता था देखने में। और एक मणि रहता था, मणि जगाता था आगे चक्र पे ध्यान कर, बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बात करना चाहिए इसलिए उस एग्जाम्पल्स को ला रहा हूँ। तो वैसे ही वास्तव में आप भी अपने 5 कोषों को जगा सकते हैं। तो 5 कोषों जगाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपके 10 हाथ हो जाएंगे और 10 पैर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपका कोई व्यक्तित्व है वो परिष्कृत हो जाएगा, आपका जो कृतित्व है वो परिष्कृत हो जाएगा, आपकी जो चिंतन की शैली है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएगी। अब कैसे? हठ योग में आहार के बारे में कहा गया है, शिव संपृक्त भुज्यते, आहार कैसा लेना चाहिए? सात्विक हो, अन्नमय कोश की शुद्धि हुई। फिर प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए क्या है? प्राणायाम है, आपका अष्टकुंभक है, प्राणमय कोश की शुद्धि हुई। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए त्राटक का अभ्यास बताया गया है, तो वहां पे आपके धारणा का अभ्यास है, एक एक चक्रों पे है। और फिर विज्ञान में कोश की शुद्धि के लिए सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदो अहम, तो सांसों पे जो हंस योग जिसको भी कहते हैं, तो इसके बारे में भी बताया गया है। क्योंकि मैं केवल हठ योग प्रदीपिका की नहीं, एक दो और हठ योग के ग्रंथ उसकी भी बात यहाँ पे शामिल करो। और फिर नाद योग से आनंद की प्राप्ति, जब तक कि मन बिल्कुल विलय हो जाता है नाद में, आनंद की स्थिति। देखा है जब कोई बच्चा जो है संगीत बजा दो झूमने लगता है, आनंदित हो जाता है। भाई आप भी अपना जब फेवरेट गीत सुनते हैं, अभी फेवरेट गीत सबका अलग अलग हो सकता है, कोई भक्ति योग में लीन है तो कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम ये सौदा के जैसे खिलाते नहीं, आनंदित है। भाई 2 मिनट के लिए उसको आनंद मिला, आनंद में कोष में है वो मजे, क्योंकि हम हर परिस्थिति में हमारी अलग अलग कोष जागृत, जैसे हर परिस्थिति में हमारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण जागृत रहता है, जैसे हर परिस्थिति में अलग अलग कोषों का आनंद आता है। अब कोई प्रेम है तो भाई कोई प्रेम है तो अपनी प्रेयसी को याद करके वो आनंद में है, बस भाई नाम ही सुन लिया मस्त, अरे फोटो ही दिख गया उसी में मस्त। क्यों? हम आनंद केवल मुंह से जीभ से नहीं लेते, आनंद इंद्रियों के माध्यम से भी लेते हैं, स्पर्श के भी माध्यम से लेते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। देखा है जब कोई चीज हम स्पर्श से भी चिकित्सा होती है तो इससे भी आनंद लेते हैं। ये वास्तव में आनंद नहीं है, सुख है। सुख, आनंद, संतोष, प्रसन्नता, खुशी, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असली आनंद जब है जब आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, आपकी बुद्धि, ये चारों चीजें संतुलित अवस्था में रहेगी, अर्थात अन्नमय कोश आपका स्वस्थ रहेगा, प्राणमय कोश संतुलित रहेंगे, मनोमय कोश संतुलित रहेगा, विज्ञान में संतुलित रहेगा और आनंद में, अर्थात जब 4 कोश संतुलित रहेंगे तो अपने आप आनंद में कोश मस्त रहेगा, तो इंसान फिर मस्त मौला हो जाएगा, साधु सहज समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा संस्कृत बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है रितेश जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, बड़े बड़े श्लोक नहीं बोल पाया, लेकिन हठ योग के जो व्यवहारिक स्वरूप थे, जो छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो थी, वो मैं बताने का प्रयास किया। अभी 1:20 हो रहे हैं और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं हो तो, अदरवाइज फिर मैं अपनी बात समाप्त रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने जब भी टीचिंग कराता हूँ तो कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करूँ, क्योंकि जब तक कोरिलेट नहीं करोगे चीजों को ना तो चीजें समझ नहीं आती। तो मैंने अपना प्रयास किया, जो मेरा बेस्ट था वो। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, चैट पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं अपने बेस्ट आंसर जो मैं प्रयास करूंगा। जिनके प्रश्न हो वो हाथ उठाएंगे, जैसे अनम्यूट सभी को हमने कर दिया। सुरेन जी, हाँ मैं शिवाकांत शुक्ला बोल रहा हूँ। प्रश्न तो क्या, बाकी आपका जो ये बताने का वो था मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब आनंद ये शिवाकांत जी आपकी आवाज कट रही है। बहुत ही तरीके से एक जो आपने बताया ना विज्ञान से रिलेट करके अध्यात्म को, बहुत ही जबरदस्त रहा। पीछे से फोटो आ रही थी बहुत ही बढ़िया। और आवाज कट रही है क्या? मैं सर एक जगह पे हूँ, बताने का तरीका बहुत जबरदस्त लगा मुझे।
सर आप म्यूट हैं। चैट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर अपने उद्बोधन के अंत में मैं आदरणीय बिंदु मैम का आपको मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मेरा खुद स्क्रीन था, रितेश जी, आप, बिंदु मैम और 4 लोगों का दिख रहा था। मेरा स्क्रीन बड़ा नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा वो भी 3-4 कॉल भी आ गए थे घर से, तो थोड़ा बीच में फ्लो टूटा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम हमने सुना था और आज उसका एक परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इतना गदगद महसूस कर पा रहा हूँ अपने आप को कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ काशी से इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है और भगवान महाकालेश्वर, जहाँ का नाम लेने से ही अंतरंग में हिलोरे लेने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान शिव ने माता पार्वती को हठ विद्या बताई थी और भगवान शिव ने ही माता पार्वती को पंचकोश की विद्या बताई थी। उसी पे आज गहन चिंतन मनन हुआ, व्यवहारिक पहलू पे बातचीत हुई। तो आज का जो ये दिन है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही आनंदित महसूस किया। रितेश जी, बिंदु मैम, विभागाध्यक्ष महोदय जी और विक्रम विश्वविद्यालय आसने रुजुहंती के सभी सदस्यों के प्रति मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आनंद आ गया आज तो बस। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी कि इतने बहुत सारी चीजें थी आप लोग, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग के साथ सुनते रहे, बड़े चाव से सुनते रहे। पीपीटी बन नहीं पाया, थोड़ी सी व्यस्तता थी, तो फिर भी आप सभी सुनते रहे। आप सबके प्रति भी मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, प्रणाम। आभार बहुत बहुत। अभी हम लोगों ने जिस तरह से युवा और ओजस्वी वाणी जिनकी रही, जो कि वर्तमान समय में पतंजल योगपीठ हरिद्वार से रिसर्च स्कॉलर हैं और इतने अद्भुत और अद्वितीय भावात्मक जो उनकी बताने की शैली रही, एक तरह से कुछ भी मतलब किस तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय को उन्होंने शरीर, मन, आत्मा और अनंतर उस परब्रह्म घटक, वो जो चारों बातें थी उनको घटा करके किस तरह से हम सभी के समक्ष उसको अवतरणिका बना करके हठ योग में घटाए। ऐसे आदरणीय सुरेंद्र पटेल भाई साहब का हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इतने व्यस्ततम समय पे भी इन्होंने जो है आदरणीय मोहित जी जो हमारे मित्र हैं, उनकी अनुकंपा से यह अनमोल रत्न के रूप में आज इस सत्र में हम सभी को प्राप्त हुए। इसके लिए हम मोहित जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अब जैसा कि आज हठ योग प्रधान यह द्वितीय दिवसीय सत्र है, जिसमें हम सभी पूर्व के आचार्यों को सुना, अनंतर ओजस्विता से संपन्न युवा और एक अद्वितीय सोच के साथ, क्योंकि योग से तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, आपको अरबों खरबों की संख्या में मिल जाएंगे। जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इंगित किया कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। उस योग की प्राप्ति के लिए सहस्त्रों मनुष्य जो है
इस संपूर्ण संसार से मुझ योग गम्य तपोगम्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकलते हैं, पर उनमें भी कश्चित यतति सिद्धये, उस सर्वशक्तिमान परम तत्व की प्राप्ति के हेतु कुछ लोग ही प्रयास करते हैं। कुछ तो पहले ही, जैसा कि कार्य का 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं कि कुछ होते हैं कि कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, वो जो प्रारंभ करने से डरते हैं, भाई विघ्न आएंगे। कुछ होते हैं कि कार्य को प्रारंभ कर दी, मकान बनना शुरू हो गया, बीच में विघ्न आए, भूकंप आए, बवंडर आए, तो वो छोड़ के भाग गए, भाई कुछ नहीं होगा, भागो यहां से। ये अधम, फिर मध्यम, जो बीच से लौट जाते हैं, और उत्तम कोटि के जो होते हैं, वह साधक हो या सामान्य जीवन में भी हम सभी अगर किसी कार्य को करने जाते हैं, वहां पर यह बात हम सभी को देखने को प्राप्त होता है। उत्तम कोटि का वही होता है, चरम लक्ष्य की प्राप्ति उसी को ही होती है। वस्तुतः तत्व जो सारग्राही, जो सार तत्व है, उसको वही प्राप्त करता है जो कार्य का विघ्न की बाहुल्यता होने पर भी निडरता पूर्वक धैर्य को धारण करते हुए अपने पथ पर अग्रसर रहता है। मध्य में जब विघ्नों का बाहुल्य होता है, विघ्न आते हैं, तो भी वह नहीं रुकता है, एक तारतम्यता के साथ आगे बढ़ता रहता है, और अंततो गत्वा, जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह रुकता नहीं है, वही उस तत्व को प्राप्त करता है। तो कश्चित यतति सिद्धये, उन सहस्त्रों मनुष्यों में से कुछ लोग मुझे प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। यततामपि सिद्धानाम, उन सहस्त्रों में से जो 1-2 निकले मुझे प्राप्त करने के लिए ऐसे, तो उनमें से भी कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, मुझको तत्व से जो है कोई एक प्राप्त करता है। तो उसी तरह से आज यह संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर में आप जब इस बात को देखेंगे कि हठ योगी, राजयोगी, लय योगी, मंत्र योगी, अनेक मिल जाएंगे आपको, बहुत उच्च स्तरीय, पर जो वस्तुतः तत्व है वह किसी किसी के पास ही प्राप्त होता है। तो जैसा कि आदरणीय सुरेंद्र जी ने हम सभी के समक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से अपने उस ज्ञान वैदुष्य के साथ उन्होंने किस तरह से जोड़ करके हठ योग को हम सभी के समक्ष पुरुषार्थ सिद्धि में निमित्त बताते हुए हठ योग के माध्यम से हम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध कर सकते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष परस्पर, जैसा कि धर्म से अर्जित उपार्जित जो अर्थ है वह कल्याणप्रद होता है। सर्वप्रथम धर्म की बात की गई पुरुषार्थ चतुष्टय में, अनंतर अर्थ आता है। पहले अर्थ उन्होंने नहीं कहा है, पहले धर्म कहा है। तो धर्म के द्वारा धर्मार्जित जो अर्थ है उससे काम, अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति धर्म परक अर्थ के माध्यम से हम करें, और यहीं तक हम न रुके। जो यहाँ 84 लाख योनियों में अत्यंत परिश्रम से लब्ध प्राप्त योनि होती है वह मानव की होती है।
उसको हम सभी प्राप्त करके जो पुरुषार्थ चतुष्टय का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसके लिए अग्रसर हों। धर्म से उपार्जित जो अर्थ, अर्थ की शुद्धि, अर्थ का सार्थकता धर्म से ही है। फिर उस धर्म परक अर्थ के द्वारा काम, और काम के अनंतर हम मोक्ष के पथ पर अग्रसर हों। आप सभी जानते होंगे इन बातों का योग से एक अद्वितीय संबंध है। हालांकि सुरेंद्र जी ने बहुत ही अद्वितीय ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया हम सभी के सामने, इतने सहजता और सरलता के साथ, सहज शब्दों में। कई बार होता है, हम ज्ञानी तो बहुत होते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, पर हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भावनाओं को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। यह वैशिष्ट्य होता है, यह विशिष्टता होती है, गुण होता है, सबके अंदर नहीं पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, वह वेदांत की बात हो या आध्यात्मिक स्तरीय बात हो, भक्ति की बात हो, सभी जगह जो लक्ष्य है, कभी न कभी मन में हमारे ग्लानि होती है कि कभी न कभी वह जो त्रिविध दुख है उनसे हम संतप्त होते हैं। मन में कभी न कभी ग्लानि होती है, इन दुखों से निवृत्ति कैसे, इन से पार कैसे पाया जाए। तो इन त्रिविध दुखों के शांति के लिए, शमन के लिए, जैसा कि सांख्य योग में, सांख्य में कहा गया है, त्रिविधम तापम आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकम च, तत्राध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकम च। तीनों के जो वहां पर स्वरूप प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिकम मनुष्य, पशु, सरीसृप इत्यादि के माध्यम से आध्यात्मिक, इसी तरह से ये जो तीनों ताप हैं, अहर्निश हम संपूर्ण जीवन में अपने आप को इन्हीं से संतप्त करते हुए इस अमूल्य रत्न की प्राप्ति होने पर भी दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसके निमित्त, इससे उपशमन के लिए हमारे यहाँ अन्यान्य अनेक विध, वह अनेक पंथों में, विभिन्न पंथों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने जो एक अद्वितीय धरोहर संभाल करके हम सभी तक प्रेषित किया, पर दुख यह रहा कि हम सभी इस अद्वितीय चीज को प्राप्त करके भी उससे कहीं न कहीं दूर होते हुए अपने आप को भयाक्रांत करके समस्त जीवन दुख में ही व्यतीत कर देते हैं। ज्यादा न बोलते हुए अपने विषय की तरफ आते हैं। हठ योग प्रमुख यह सत्र, हठ योग के विषय में जैसे कि पूर्व के आचार्यों ने कहा, हम सभी भी जब विचार करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर छात्र छात्राएं भी हैं जो योग संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। एतदर्थ यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं, आप उसको थोड़ा से ध्यान पूर्वक सुने, सुनने के साथ अगर वह अवगमन करते हुए आप उसको लिपिबद्ध लिख भी सकते हैं, जैसा आपको उचित रहे। तो हम सभी जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, हठ योग, योग के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रधानतया हम सभी जानते हैं, हठ योग हुआ, लय योग हुआ, राज योग, मंत्र योग
इत्यादि विभिन्न योग के स्वरूप हैं। उसमें से जो अत्यंत अद्यावधि जो प्रचलित हम सभी के समक्ष इस वर्तमान समय में हठ योग को हम सभी जानते हैं। हठ योग में जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पर दो शब्द अलग अलग हैं। एक आपका हठ है और अलग योग। हठ में भी दो अक्षर हैं, जिसमें से आपका प्रथम अक्षर हकार ह, द्वितीय अक्षर ठकार ठ। इन दोनों के संयुक्त होने पर हठ शब्द की निष्पत्ति होती है। अब हठ यह जो दो शब्द हैं, वस्तुतः संस्कृत में हठ शब्द से अच प्रत्यय करने पर इस हठ शब्द की निष्पत्ति होती है। हठेन योगः, हठ योगः, हठात् योगः, हठ योगः, ऐसा व्युत्पत्ति करने पर। तो अब यहाँ पर जो दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं, ह और ठ, सामान्यतया आप सभी जानते हैं, पूर्व में भी डॉक्टर राकेश पांडे गुरु जी ने भी कहा था कि हकारः कीर्तितः सूर्यश्ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्याचंद्रमसोर योगात् हठ योगो निगद्यते। तात्पर्य क्या हुआ? हकारः कीर्तितः सूर्यः, हकार से आपको क्या लेना है? सूर्य। तो सूर्य का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तो जब हम विचार करते हैं, यह जो प्रमुख तीन नाड़ियां हैं हमारे शरीरगत, जो प्रधान तीन नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इन शरीरगत इन तीनों नाड़ियों के देवता हैं अलग अलग, इनके अधिपति हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, शरीर के भी दो भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो स्थूल शरीर, जो पंचीकृत शरीर है, वह आपका स्थूल शरीर है। जो पंच तत्वों के द्वारा विरचित है, बना हुआ है, वह आपका स्थूल शरीर, जिसमें पंच तत्व है आपके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके मिश्रण से यह आपका स्थूल शरीर, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं। इसी के अंदर सन्निहित एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसकी संरचना इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में भी जैसा कि दो भेद है, प्रथम आपकी कर्मेंद्रियां, द्वितीय ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय सभी जानते हैं, सुरेंद्र जी ने भी कहा था पूर्व में ही आप सभी के समक्ष, त्वक, चक्षुः, रसना, घ्राण, स्पर्शेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, जिसके द्वारा हम स्पर्श अनुभव करते हैं, रसनेन्द्रिय, जिससे हम रस, षड्विध जो रस हैं उनको अनुभव करते हैं, और उसी तरह से घ्राणेन्द्रिय, जिससे सुगंध और दुर्गंध विषयों का ग्रहण होता है, चक्षुरेंद्रिय, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण सृष्टि में देखते हैं, देखने में समर्थ होते हैं, और पंचम जो आपकी ज्ञानेन्द्रिय है वह कर्णेन्द्रिय, जिसके माध्यम से हम सुनने में समर्थ होते हैं। उसी तरह से आपकी 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, जो कि वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, अर्थात वाक, वाणी, वाक, फिर वाक से क्या लेना है? वाणी, वाणी आपकी कर्मेंद्रिय है। द्वितीय पाणी, पाणी अर्थात दोनों हाथ, यह हाथ आपकी कर्मेंद्रिय। पाद, पैर, उपस्थ,
वाक, पाणिपाद, पायु, उपायु अर्थात गुदा और लिंग, यह आपके पंच कर्मेंद्रिय। फिर अनंतर सूक्ष्म शरीर में इन पंचीकृत इंद्रियों के माध्यम से आपका मन, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियों से जब हम ऊपर उठते हैं तो मन आता है। मन के बाद जैसा कि अंतःकरण चतुष्टय, इसमें आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये समाविष्ट होते हैं। और इनसे भी ऊपर इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तुषः। मन, फिर मन के ऊपर बुद्धि। अंतःकरण चतुष्टय में आपके चार हुए, कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इन सभी से जो अद्वितीय है, इन सभी से जो ऊपर है, वह आत्मा, आत्म तत्व स्थित होता है। इस तरह से ये आपके सूक्ष्म शरीर का स्वरूप होता है, जिसमें सर्वप्रथम इंद्रियां, इंद्रियों के भी सभी अधिपति हैं, देवता हैं। वाचो देवता वन्नी हस्तयोरिंद्रः। ऐसे करके जो 10 इंद्रियां हैं, इन सभी के पृथक पृथक देवता हैं। फिर अनंतर ये जो आपके अंतःकरण चतुष्टय हैं, इनके भी देवता कहे गए हैं। मनसस्तु चंद्रमा, बुद्धिर ब्रह्मा, बुद्धि के ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः, अहंकार के रुद्र, चित्त के वासुदेव, मन के चंद्रमा। ऐसा करके ये जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, 4 अंतःकरण हैं, इनके भी देवता बताए गए हैं। और सबसे अंत में आत्म तत्व। इस तरह से आपके यह 4 जो है अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से इन सभी को लेकर के 10 और 10 ही आपकी इंद्रियां हो गई, 5 पंच तत्व, 15, 4 आपके अंतःकरण चतुष्टय, 19 और 20वां जो तत्व है वह आपका आत्म तत्व। इस तरह से यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे नाड़ियों पर, जैसा कि हठ योग शब्द में इसमें यहाँ पर जैसा कि ह और ठकार का जो संयुक्त इन दोनों के जुड़ने पर ही हठ शब्द की निष्पत्ति होती है। तो हठ में कहा, आचार्यों ने कहा कि हकार कीर्तितः सूर्यश्चकार उच्यते। हकार से सूर्य लेना है। सूर्य से हकार से सूर्य हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हकार अर्थात पिंगला नाड़ी जो है, उसके जो देवता हैं, स्वामी हैं, वह सूर्य हैं। और ईडा जो नाड़ी है उसके चंद्र हैं। पिंगला जो नाड़ी है उसके अग्निदेव हैं। इस तरह से इसी को लेकर के उन्होंने वहां पर कहा कि हकार कीर्तितः सूर्यश्चकार उच्यते। अर्थात हकार से आपको सूर्य नाड़ी लेना है, सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी। और ठकारेण, ठकार से जो है आपको चंद्र नाड़ी अर्थात ईडा नाड़ी लेना है। तो सूर्या चंद्रमसूर योगात, इन दोनों के ह और ठ, हकार और ठकार अर्थात ईडा, पिंगला और ईडा, इन दोनों नाड़ियों का जो संयोग है, हकार सूर्या चंद्रमसूर योगात, इन दोनों का जो योग है, हठ योगो निगद्यते कथ्यते। इसी से जो है हठ योग की प्राप्ति होती है, निष्पत्ति होती है। अब कहें कि इसको कैसे यहाँ पर घटाएंगे? सूर्य चंद्र का हठ योग से क्या संबंध है? तो जो गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में उन्होंने वहां पर भी कहा, तृतीय अध्याय में, अपाने जिह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणाः। अर्थात जो हठ योग की प्राप्ति है वह प्राण और अपान, जिसे पंचविध जो हमारे शरीरगत प्रमुख वायु हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, यह जो पंचविध प्रधान प्राण वायु हैं, इनमें जो प्राण वायु है और अपान वायु है, इन दोनों के सम्मिश्रण को योग कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हठ योग में, हठ योग से क्या तात्पर्य है कि सूर्य और चंद्र अर्थात पिंगला और ईडा, ये जब दोनों नाड़ियां, इन दोनों का आश्रयण जब प्राण त्याग दे, अर्थात इन सभी से जब अलग हो जाएगा तो वह स्वतः आपके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। चंद्र, अग्नि, अग्नि जिसके देव हैं, राजपथ, कई इसके नाम बताए गए हैं, ब्रह्म नाड़ी भी आप सुषुम्ना नाड़ी को ही कहा जाता है। तो ऐसी जो सुषुम्ना नाड़ी है, अनंतर प्राण का प्रवाह इन दोनों से अविच्छिन्न होकर के ईडा और पिंगला को छोड़ करके जब प्राण का प्रवाह ब्रह्म नाड़ी में होता है, सुषुम्ना नाड़ी में होता है, और उसके माध्यम से जब साधक अपने आप को अर्थात मन को मूलाधार से लेकर के चक्रों को जागृत करता हुआ कुंडलिनी का सहायता लेकर के उसको ऊर्ध्व विमुखी करते हुए सहस्त्रार पर्यंत जब धावन करता है, वहां तक जब वह पहुंच जाता है तो उसे ही हठ योग कहते हैं। जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा था कि 2-4 आसन कर लेना, मोड़ तोड़ कर लेना, श्वासों का इधर उधर रोक लेना, कुंभक तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, फिर भी हम जो श्वास प्रश्वास विशिष्ट जो क्रियाएं करते हैं, वह चाहे अष्टविध प्राणायाम हो, प्राणायाम भी अलग अलग ऋषि मत के माध्यम से कोई 10 प्राणायाम मानता है तो कोई 8, ऐसे करके इसमें भी मतभेद है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, घेरंड संहिता भिमत जो प्राणायाम है उसमें 2 अलग हैं, और आपके हठ योग प्रदीपिकाकार स्वामी स्वात्माराम देवकृत जो प्राणायाम अष्टविध है उसमें 2 जो है इतर हैं। तो इसी तरह से प्राणायाम 2-4 प्राणायाम कर लेने से या फिर आसन कर लेने से, मुद्राओं के अभ्यास से कोई सोचे कि हम हठ योगी हो गए, हठ योग में निष्णात हो गए, यह संभव नहीं है। अब तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हठ योग का उपदेश भगवान शिव, जिन्हें नाथ परंपरा में या फिर हठ योग परंपरा में आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, वह भगवान शिव आदिनाथ ने ही इस हठ योग विद्या को सर्वप्रथम माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत किया था। जन कल्याण हेतु इस विद्या का प्रकाशन उन्होंने किया, फिर भी गुप्त रूपेण। यहाँ पर आप सभी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यह बात बोला करता हूं, क्योंकि जब घेरंड ऋषि चंड कपाली जी को इस हठ योग विद्या का उपदेश करने जाते हैं तो उन्होंने भी वहां पर चंड कपाली जी से कहा कि सावधानो वधारय,
साधु साधु महाबाहो यस्मात् त्वं पृच्छसि। यह जो मोक्ष प्राप्ति में हेतु है, ऐसी जो अद्वितीय विद्या, हठ योग विद्या, इसे हम आपके समक्ष कह रहे हैं, पर आप इसे सावधानी पूर्वक अवधारण करें, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है। हम किसी भी अवस्था में बैठे रहे, मन हमारा कहीं भी रहे और हम कोशिश करें इसको ग्रहण कर ले, यह संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उनको सावधान किया, फिर हठ योग विद्या का उपदेश किया। तो जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान आदिनाथ ने इस हठ योग विद्या का उपदेश किया, जो कि श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। यह जो हठ योग प्रदीपिका का मंगलाचरण है, यहाँ से पता चलता है कि हठ योग के प्रणेता उपदेष्टा भगवान आदिनाथ हैं। आदिनाथ अर्थात भगवान शिव हैं, जिन्होंने इस हठ योग विद्या को जन कल्याण हेतु पार्वती माँ से जो है उनको उपदेश दिया। तो इस तरह से यह जो राजयोग सिद्धि के निमित्त हठ योग विद्या का भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश दिया, जिसमें कि हमने कहा हठेन योगः हठ योगः हठात् योगः हठ योगः। तो हठ से आपको ईडा पिंगला, यह दो प्रमुख नाड़ियां लेना है, इनका जो योग है, संयोग है, उसे ही हठ योग से व्यवहृत करते हैं। तो अब यह जो ईडा और पिंगला का संयोग है, इनको सम करना, पूरे हठ योग में आपको यही बात प्राप्त होगी कि चंद्र और सूर्य अर्थात ईडा और पिंगला की समता के लिए ही संपूर्ण हठ योग में जो भी बातें कही गई हैं, वह इन्हीं दो को प्रधानतया अवलंबन करके समस्त बातें भगवान शिव ने या फिर उनके माध्यम से परंपरागत ऋषियों ने हमारे समक्ष उस हठ विद्या को उपदेशित किया है। तो ऐसी जो विद्या हठ योग विद्या, अब इसमें जब हम चिंतन करते हैं, अलग अलग ऋषियों ने अपने इसके अलग अलग अंग माने हैं। अब जब हम शिव विरचित आदिनाथ के द्वारा कथित जो शिव संहिता है, जो कि 5 पटलों के माध्यम से कही गई है, जिसमें 396 करके कुछ श्लोक हैं, जो कि 3 पटल अर्थात 3 अध्यायों के माध्यम से भगवान शिव ने हठ योगगत जो गूढ़ रहस्य थे, उसमें उन्होंने उन सभी बातों का उद्भावन किया है। तो वहां पर भी अब आजकल जैसा कि अत्यधिक प्रचलन में है, योग शब्द अगर कहीं कोई सुनता है तो उसके दिमाग में तुरंत उस आसन विशिष्ट या फिर प्राणायाम विशिष्ट कोई मुद्रा का जो है स्वरूप सामने आ जाता है। तो पर आप जब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे या फिर वहां पर देखेंगे, तो कोई विशिष्ट वहां पर आसनों की बात नहीं कही गई है। आपको आश्चर्य होगा जब शिव संहिता में भगवान शिव ने आसन विषय का 3 पटल में जब बातें उन्होंने कहना प्रारंभ किया, एक साधक के लिए जो साधन तत्व है, उसके रूप में माता पार्वती के समक्ष भगवान शिव हठ योग परक जो विशिष्ट विद्याएं थी, विशिष्ट सैद्धांतिक क्रियात्मक जो पक्ष थे, उन सभी का उद्भावन करते हुए 3 पटल में जब आसन की बात आई, तो वहां पर उन्होंने 4 आसनों का नाम लिया।
स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन और उग्रासन। तो ऐसा करके वहां पर उन्होंने इन 4 आसनों को ही हठ योग में कहा। अनंतर उनके बाद जब स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका का प्रणयन किया, तो उन 4 आसन को लेकर के और अपने से कुछ उन्होंने आवश्यकता देखते हुए कुछ और आसनों को उन्होंने जोड़ा वहां पर। तो कुल मिलाकर के उन्होंने फिर 15 आसनों को हठयोग प्रदीपिका में वर्णित किया। अनंतर इसके बाद घेरंड ऋषि ने घेरंड संहिता में शिव संहितागत जो 4 आसन है उनको भी लेकर के और स्वामी स्वात्माराम देवकृत हठयोग प्रदीपिका के जो 15 आसन है उनको भी लेकर के आवश्यकता देखते हुए उन्होंने कुछ और आसन अपने से जोड़े। जैसा कि उन्होंने लिखा द्वितीय उपदेश में, चतुर्लक्षा आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः चतुर्शीति लक्षाणि शिवेन कथितं पुरा तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽलं शतं कृतं तेषां मध्ये मर्त्यलोके द्वात्रिंशत् आसनं शुभम्। 84 लाख आसनों में से जो प्रमुख 84 आसन, उन 84 में भी षोडशोऽलं शतं कृतं अर्थात 84 आसन, उन 84 आसनों में भी जो मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, कल्याण प्रदान करने वाले हैं, क्षेम वहन करने वाले हैं, ऐसे जो विशिष्ट आसन है इस मर्त्य लोक में, वह 32 अर्थात 32 आसनों को मैं आपके समक्ष कहता हूं। तो जिसमें चंडकपाली के समक्ष वहां पर उन्होंने वहां पर उन्होंने जो है 32 आसनों का उन्होंने नाम लिया। इसमें सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहं च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुकुटम कूर्म तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम वृषभम इत्यादि 3 श्लोकों के माध्यम से जो 32 आसन हैं उनके नामों का उपदेश किया। अनंतर एक एक आसनों को लेकर के वहां पर उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वहां पर वर्णन किए हैं। तो अभी एक पीपीटी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कुछ बातें जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करने। मैम ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार कोई संकेतित कर दे। आप सभी स्क्रीन दिख पा रहे हैं? ठीक।